अच्छा, एजीपी में ना कुछ इतना खास है नहीं है, एक्सपेक्ट द थिंग। वैसे मार्केट की काफ़ी अच्छी रैली चली है, बट ये कंसोलिडेशन में है, और काफ़ी आप कह लें कि एक लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में इट इज़ इन कंसोलिडेशन। इसकी जो स्टार्ट हुई थी सिंस 1 जैन, मतलब जनवरी 2025 से स्टार्ट हुई थी। ऑलमोस्ट अभी तक इसके 425 डेज हो चुके हुए हैं। ये मंथली का चार्ट है, ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर कंसोलिडेशन है। इफ़ यू वांट टू वॉच इट क्लोजली तो आप इसको वीकली पे शिफ्ट करके देखेंगे, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन के अंदर है। ये यहाँ पे एक दफ़ा इसने डिप लिया था, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। इनफैक्ट अगर हम इस सर्कल, इस रेक्टेंगल को यहाँ तक भी एक्सटेंड करें तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, ये जो डिप लिया था इसका सेम यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि ये ब्रेकआउट है, बट ये ब्रेकआउट नहीं था। एक्चुअली ये इसी जो डिप था, इसी एक्शन का एक रिएक्शन था, जस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मार्केट अपने आप को इसी तरीके से बैलेंस करती है। अब यहाँ पे गैप बना था, और वो गैप अभी मार्केट ने फिल कर दिया है। दो पॉजिटिव न्यूज़ हैं इसमें। एक तो इसने अपना एवर टाइम हाई, यूजली ये 1 1.5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, इसका जो लास्ट डिविडेंड था आई गेस तो 4 रुपये का था, 2 रुपये का था सॉरी, उससे पहले वाला 4 रुपये का था। सो इस दफ़ा इसने 6 रुपये का डिविडेंड दिया है। वन थिंग, सेकंड थिंग इज़ कि ये अपने शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं। सो बाय बैक में ये होता है कि कंपनी को ये लगता है कि उनका जो शेयर है वो मार्केट में डिस्काउंटेड प्राइस पे है, सो वो प्रीमियम प्राइसेस के ऊपर अपने शेयर को मार्केट से बाय कर लेते हैं। अब जब वो बाय करते हैं तो होता ये है कि मार्केट में उनके नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं तो आइदर प्राइस ऊपर जाने के लिए सिंपल डिमांड सप्लाई के रूल के अकॉर्डिंग यही है कि अगर तो डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगी, अगर सप्लाई कम हो रही है तो भी प्राइस बढ़ेगी। ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो यहाँ पे शेयर्स की सप्लाई कम हो रही होती है, तो यूजली जो कंपनी शेयर्स बाय बैक कर रही होती है उनके स्टॉक ऊपर जाते हैं। तो दो पॉजिटिव न्यूज़ हैं जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मे बी इन नियर टर्म फ्यूचर या शॉर्ट टर्म में ये एक अपवर्ड मोमेंटम दे दे, या एक अपवर्ड मूवमेंट दे दे। शॉर्ट टर्म अपवर्ड मूवमेंट इसको पुश कर सकती है तकरीबन 230 240 के अराउंड, या 250 के अराउंड भी आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जितनी लंबी इसने कंसोलिडेशन की है, इसके अकॉर्डिंग इसके टारगेट्स कुड बी अराउंड 360 तक ये जा सकता है, या 350 तक भी आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये टारगेट इसका इजीली हो सकता है, बट इट वुड डेफिनेटली टेक टाइम। ये वीकली की एक कैंडल है, ये वीकली ग्राफ है। और अगर आप इसको, मैं डेली पे भी अगर आपको क्लोजली बताऊं ना, सो इफ़ यू सी इट क्लोजली, ये देख लें कितने टाइम से ये एक ही एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन के एक रूल होता है, जितनी ज़्यादा लंबी कंसोलिडेशन होती है उतना ही अग्रेसिव और उतना ही आप कह लें कि एक पोटेंशियल उसमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। सो एट एनी टाइम ये कंसोलिडेशन यहाँ पे ये 216 220 से ऊपर निकलता है तो इसके नियर टर्म टारगेट्स में 240 50 आ सकता है, और 240 50 को अगर ब्रेक करता है तो देन वी कैन सी 300 360। ये इजी टारगेट्स हैं इसके, और फर्दर भी ऊपर जा सकता है, बट फॉर टाइम बीइंग आई गेस सो दिस टारगेट्स आर इनफ। डाउन साइड के ऊपर इसको अगर आपने बाय करना है कहीं पर, अगर आपको ये 150 के अराउंड मिल जाता है तो बाय कर लें, वैसे मुश्किल है मिलना। हाँ, अगर ये इसमें वो KC 100 वाला सिनेरियो प्ले हो गया जिसमें मार्केट ने और 10% गिरना है, सॉरी 10, नॉट द मार्केट, 10%, स्टॉक्स ने 10% गिरना है, और उसमें मार्केट को में भी 4-5% पुश कर दें, या 6-7% तक पुश कर दें, तो उस सिनेरियो में भी ये आपको ऑलमोस्ट 170 से नीचे मिल जाए। इसका जो लोअर बाउंड है वो दैट इज़ 170, अपर बैंड पे 215 का लेवल है, इसी के दरमियान में ये मूव कर रहा है। तो अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, तो इन दो लेवल्स के दरमियान भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, कोशिश करें अगर 170 से नीचे कहीं पे भी मिल जाए, ठीक है। एंड अपसाइड के ऊपर आपको बेचने के लिए जो लेवल्स हैं वो 230 240 250 एंड फिर 300 360, तो ये लेवल्स हैं, ठीक है, अपसाइड के ऊपर। सो इट वाज जस्ट शॉर्ट एनालिसिस ऑन दी एजीपी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड इनफैक्ट कुछ लोगों ने ग्रुप में पूछा है, कुछ लोगों ने पर्सनल में पूछा है, क्योंकि एक दो ब्रोकरेज हाउसेस ने इनकी रिपोर्ट्स वगैरह भी अपलोड की है। मैं अभी लिंक्डइन के ऊपर के ट्रेड की रिपोर्ट पढ़ रहा था इसके ऊपर। इसके अलावा एक और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं
किफ़ाया के नाम से। तो उनके सीईओ ने भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ पोस्ट किया हुआ था। सो आई वाज रीडिंग दैट ऑन लिंक्डइन, तो आई थॉट कि इसके ऊपर एक छोटी एक एनालिसिस वाली वीडियो बना दी जाए, ताकि सबको इससे मतलब टेक्निकल्स का आइडिया हो सके क्या एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। तो इन सिंपल टर्म्स कंक्लूजन यही है, काफ़ी देर से कंसोलिडेशन में है, काफ़ी टाइम से, जनवरी 2025 से लेके अभी तक का ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर हो चुका हुआ है, 15-16 मंथ्स। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन में है। ब्रेकआउट भी इतना ही एग्रेसिव होगा, मोर प्रोबेबिलिटी है कि अपसाइड ब्रेकआउट होगा, क्योंकि वी हैव टू पॉजिटिव न्यूज़। डाउनसाइड का रिस्क जो है वो सिर्फ इंडेक्स के साथ है, बट इंडेक्स कितना ज़्यादा गिरा है, बट इसने एज सच इंडेक्स का भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं लिया। ये अपने उसी रेंज के अंदर, ना इंडेक्स जानने के ऊपर इसने कोई रिएक्शन दिया और ना नीचे आने पे कोई खास रिएक्शन दिया। सो इंडेक्स का वो चीज़ इसके ऊपर प्ले आउट नहीं होती, बट मे बी समटाइम्स स्टॉक्स रिएक्शन ले जाते हैं। सो दिस इज़ फॉर दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट कंपनीज के ऊपर भी मैं कुछ ना कुछ पोस्टिंग करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।